Good morning, students. Today's our topic is microscopes. There's a types of microscopes. So microscopes enlarge. What is microscope? Microscopes enlarge the objects or the microorganisms which can which cannot see by the naked eyes and the phenomena known as microscopy. ठीक है, माइक्रोस्कोप ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसको हम अपनी नेकेड आइज मतलब नंगी आंखों से नहीं देख पाते उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और एक होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ये दो तरह के होते हैं, लाइट जिसे लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब और लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की भी पार्ट्स है, एक फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो पार्ट्स है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग सैम जिसको बोलते हैं टैम और सैम। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में इसके डिवाइडेशन कितने में, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। अभी हम यहाँ फेस कॉन्ट्रास्ट पढ़ेंगे, डार्क फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, पहले तो ये किसने डिस्कवर किया था, फ्रिट्ज-जेनिस्की है 1953 में इसने डिस्कवर किया था एंड अवार्डेड फॉर द नोबेल प्राइज़। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस एंड ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन लिविंग सेल्स। ओके, the condenser has a special diaphragm consist on the anvil stop which allow only a hollow cones of light rays to pass through the condenser. Two-phase plot is a special optical disc located in the seal focal plane of the objective which separated the direct rays. अभी हम इसको डायरेक्ट यहाँ देखते हैं कि ये कैसे कैसे दिखते हैं। ओके, तो पहला आता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं डिफरेंस भी। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज-जेनिस्की इन 1920 में, नोबेल प्राइज 1953। इन फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया ईजिली सीन विदाउट स्टेनिंग बाय इंक्रीजिंग कंट्रास्ट। इसका मतलब क्या, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में ऐसे माइक्रोस्कोप जो ट्रांसपेरेंट होते हैं नेचर के वो ईजिली सीन हो जाते हैं उसको स्टेन करके बाय, और हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के उसको हम इजीली सी कर सकते हैं। प्रिंसिपल कैसा है इसका, व्हेन लाइट पासिस थ्रू द बैक्टीरिया स्मॉल फेज शिफ्ट, सो दिस स्मॉल फेज शिफ्ट कन्वर्टेड इनटू चेंज इन एम्पलीट्यूड या हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो विजिबल होती है ह्यूमन आई के लिए। मतलब कि जैसे ही हमने लाइट पास की किससे, बैक्टीरिया से, स्मॉल फेज शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हमें दिखेगा नहीं, स्मॉल फेज शिफ्ट नॉट विजिबल टू ह्यूमन आइज। सो दिस स्मॉल फेज शिफ्टेड जो होता है कन्वर्ट किसमें हो जाता है, एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड मतलब कि लो इंटेंसिटी को हाई इंटेंसिटी में कर देता है ऑफ द लाइट। जैसे कि यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के यहाँ पे हमने एक स्लिट्स लगा रखी है। इस लाइट सोर्स का ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हमने स्लिट से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ दे दी है, एनुलर रिंग डाल रखा है। एनुलर रिंग से क्या होगा, यहाँ डिफ्लेक्ट होगा और ये किस में जाएगा, कंडेंसर में। कंडेंसर क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा इस स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को और स्पेसिमन प्लेट बीच में आएगा। स्पेसिमन प्लेट में ही हमारा सैंपल जो बैक्टीरिया हमें जिसको देखना है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ से लाइट पास होगी बैक्टीरिया से, देन ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ आगे, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो टकराएगी बैक्टीरिया से वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके रिटार्डेड, यहाँ से एक आपके रिटार्डेड रेज निकलती है और इस रिटार्डेड रेज को हम यहाँ देखते हैं आई लेंस में इमेजनरी। और यहाँ एक फेस प्लेट होती है हमारे पास जिस पे आपके अन रिटार्डेड रेज जो होती है वो पड़ती है, किसके थ्रू जाती है, फेस प्लेट के, जिससे कि ये ब्राइटनेस बढ़ जाती है और इमेज फेस से हमें दिख जाती है। देन वर्किंग कैसे देखेंगे, लाइट पास थ्रू द एनुलर रिंग, देन इट कंडेंस्ड ऑन द स्पेसिमन बाय कंडेंसर, आफ्टर दैट सम लाइट पास्ड आउट द सेल, बैक्टीरिया यहाँ से निकला, एंड सम रेज रिटार्टेड बाय द सेल, कुछ रेज रिटार्टेड कर देगी। ये हो गई हमारी रिटार्टेड रेज जो डॉट डॉट में है, और ये हो गई हमारी वाली जो है अनरिटार्टेड रेज ये वाली। ठीक है, जो रिटार्टेड रेज है यहाँ क्या लिखा है, सम रेज रिटार्टेड बाय द सेल, आफ्टर दैट दिस रेज पास्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन द फेस प्लेट। अब ये जो दिखा रखा है मैंने यहाँ पे फेस प्लेट पे जो
क्या चीज़ है ये हमारा फेस प्लेट है। ये जो गोल है यहाँ पे फेस प्लेट पे ये इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, इसका एक डायग्राम अच्छा बना रखा है। देखो फेस रिंग है जिसके अंदर होलो है, होलो के अंदर एक डेंस पार्ट है, मतलब कि ये फेस रिंग है, ये फ्री स्पेस है बीच में और ये डेंस पार्ट है आउटर में। ठीक है ये तो यहाँ पे क्या होता है, अनरिटार्टेड रेज जो होती है पास थ्रू द डेंस पार्ट। जो अनरिटार्टेड रेज है कौन सी वाली है, जो जो लाइन कर रखी है, और जो डॉट डॉट में कर रखी है वो अनरिटार्टेड है। ठीक है, ये तो हो गया अनरिटार्टेड और ये होगी हमारी रिटार्टेड रेज जो डैश डैश में है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है हेयर अनरिटार्टेड रेज पास थ्रू डेंस पार्ट विच डिक्रीजेज द 1/4 वेवलेंथ। तो ये अनरिटार्टेड रेज जो है वो कहाँ निकलेगी, होलो, वो किससे पास होगी, हमारे डेंस पार्ट जो हमारे ये दिखा रखी है। रिटार्टेड रेज जो है हमारे वो पास होती है किसके थ्रू विद द फ्री स्पेस। जो फ्री स्पेस है वो रिटार्टेड फेस होगी विच डज नॉट अफेक्ट दी वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड स्मॉल फेस शिफ्ट। और जो हमारे होलो पार्ट से पास होती है वो कौन सी है, रिटार्टेड रेज, और जो डेंस पार्ट से पास होती है वो है अनरिटार्टेड रेज। तो जो होलो पार्ट से पास होती है उसको बोलते हैं स्मॉल फेस शिफ्ट। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस है हमारे पास टू प्रोवाइड हाई कंट्रास्ट इमेज ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्पेसिमन विदाउट स्टेनिंग। बिना स्टेन के भी हम देख सकते हैं। एडवांटेज, स्मॉल अनस्ट्रेन्ड स्पेसिमन कैन सी मेक्स हाई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव मोर विजिबल, लाइफ सेल इजीली एग्जामिन्ड एंड स्टडीज। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट गुड फॉर थिक स्पेसिमन, जो मोटे स्पेसिमन होते हैं वो उसके लिए कंफर्टेबल सही नहीं है। कौन सा, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। नेचुरल कलर ऑफ द सेल कैन नॉट बी सीन, जो नेचुरल कलर होता है वो हम नहीं देख पाते फेस कंट्रास्ट से। अब आते हैं हमारे पास इसका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क बैकग्राउंड इशू is used for viewing the unstrained and transparent microorganisms, special type of condenser use। यहाँ पे special type of condenser use किया जाता है। annular aperture dark field stop placed, सेम स्ट्रक्चर है इसमें। देखिए आप क्या करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे एनुलर एपेटस लगा है जो लाइट रेज को कंडेंसर की तरफ फेंकती है, वहाँ से कंडेंसर्स को कंडेंस करके किस पे ले आती है, स्पेसिमन, जहाँ पे हमें जिस बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हमको देखना है। तो यहाँ से क्या होगा, जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट ये जाएगी किस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस में। अब यहाँ से जो बैक्टीरिया से टकराएगी, एक होता है रिटार्टेड और एक अनरिटार्टेड रेज होती है। तो ये तो होगी हमारी अनरिटार्टेड रेज है, कौन सी, ये वाली लाइन। ठीक है, और अनरिटार्टेड वाली बीच वाली दिख रही है रिफ्लेक्टिव रेज, जिसे बोलते हैं रिटार्टेड रेज। ये होगी अनरिफ्लेक्टेड रेज और ये होगी रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होकर किस पे जाएगी, आई पीस लेंस पे। आई पीस लेंस से हम इसको देख सकते हैं। कैसे वर्किंग होगी, एनुलर एपर्चर यूज्ड हो, यहाँ पे एनुलर एपर्चर को यूज़ किया गया है टू अलाउ टू पास लिमिटेड लाइट, जिससे कि लिमिटेड लाइट पास हो सके। एंड सो हेयर एनुलर रिंग क्रिएट्स डार्क फील्ड। अभी जो एनुलर रिंग है यहाँ पे, एनुलर रिंग ये डार्क फील्ड प्रोवाइड करती है। फर्दर एंटर्ड light condenser on the specimen by condenser at specimen, some rays of light reflected। अब specimen से जो टकरा के किस पे जाएगी, some light reflected and some rays remains unreacted। reflected light after passing objective, जो reflected light है, कौन सी reflected light है, ये वाली। क्या लिखा है, आफ्टर पासिंग ऑब्जेक्टिव फॉर क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही हमें क्लियर इमेज देती है ऑब्जेक्ट का। एप्लीकेशंस क्या है, टू इल्यूमिनेट व्यू, इल्यूमिनेट मीन्स व्यू अनस्टैंड सैंपल एंड मेक देम लिट ब्राइट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। तो ये डार्क बैकग्राउंड में हमें ज़्यादा अच्छा साफ दिखाएगा एज कम्पेयर टू द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। एडवांटेज, डार्क बैकग्राउंड गिव्स हाई डिग्री ऑफ कंट्रास्ट, इजी एंड cheap than face contrast microscope, live microorganisms easily view without staining। Disadvantage क्या है, dust particle can also be seen best when room is completely dark, low light levels seen in final image।